आज आप यहाँ कीर्तिनगर में आए हुए हैं जो क्रांतिकारियों की भूमि है। लगातार जो क्रांतिकारियों की भूमि है, टी राजशाही को खत्म करने के लिए जो जनता ने, यहाँ के जो क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया। लोकतंत्र के समय में जब अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसका इस प्रकार से चर्चित होना, तो क्या आपको लगता है कि सरकार के प्रति जो जनता की जवाबदेही है वो पूर्ण रूप से निभाई जा रही है? सरकार ने जब जब संज्ञान में चीजें आई, चाहे वो पेपर लीक का मामला रहा हो, तमाम सैकड़ों लोगों को हवालात के पीछे भेजा और नकल, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। इसी तरह जब इस बहन के साथ जो जाती हुई, तुरंत सरकार ने इस पे संज्ञान लेते हुए 2 दिन के अंदर बॉडी रिकवर की, हत्यारों को गिरफ्तार किया और मुकदमे की जो पैरवी होनी चाहिए थी उससे पैरवी करने के बाद उन लोगों को आजीवन कारावास दिलाने का काम किया। और अब जब एक ऑडियो क्लिपिंग चली जिसकी विश्वसनीयता नहीं थी, कुछ लोगों ने राजनीतिक दुर्भावनाओं से इसको लेकर के जनता को भ्रम फैलाने के प्रयास किया, तो सरकार फिर इसमें मानी और सरकार ने फिर उनके माता पिता से बात करने के बाद सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। और देखिए, जो लोग आज आप खुद बात करिए विपक्षी दलों की, एक तरफ वो कहते हैं कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की पब्लिक एजेंसी है और दूसरी जनता को बरगलाने का इन्हीं मानकों को लेकर जो सीबीआई जांच के लिए जो संस्तुति तो अभी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग चाहते हैं कि जो सिटिंग जज के, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है, उनकी निगरानी में देकर देखिए, आप सीबीआई, आपने पहले एसआईटी की जांच में विश्वास किया, वीआईपी का एंगल आने के सुन बाद। लीजिए, मुझे आपसे ज्यादा नहीं बात करनी है, आप पहले सुन लीजिए। एसआईटी की जांच बैठाई, आपने एसआईटी में विश्वास नहीं किया। एसआईटी ने पैरवी करने के बाद पूरी तरह से केस को मजबूती से तैयार किया और आजीवन कारावास की सजा हुई। आपने सीबीआई की मांग की, अभी आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक में भी, जिसमें कि अभी आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत बड़ा उसमें भी तथ्य सामने आएंगे, उसमें भी सीबीआई की मांग की। 4 माह हो चुके पेपर लीक के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी सीबीआई जांच की जो जांच थी उसका कुछ भी उसके बारे में आया नहीं। सीबीआई जांच चल रही है। अब सीबीआई हमारे अंडर में नहीं है। सीबीआई को अगर जांच देती कि सीबीआई अपना जांच करने के बाद निर्णय लेगी। उसी तरह जब हरित रावत जी पे सीबीआई जांच की बात आई, तो ये इन्हीं लोगों ने कहा सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एजेंसी है, तो पहले ये अपनी राय तो ये कर ले कि ये क्या करना चाहते हैं, क्यों जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। और मैं आप पत्रकारों से भी अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से एक दुर्भावनाओं के साथ कुछ पत्रकार भी इसको एक महिमा मंडित करते हुए जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उनको भी इससे बचना चाहिए। समाज सबका है और समाज में कोई गलत काम हो, कोई भी अपराधी हो, किसी भी अपराधी को किसी तरह का आश्रय नहीं दिया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अपराधी की ना कोई जात होती है, ना धर्म होता है, ना पार्टी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध ये है, सरकार बिल्कुल इसमें क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी अपराधी होगा, मैंने पहले दिन भी हमने कहा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कितना बड़ा अपराधी भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। राजनीति में सुबोध उनियाल एक बड़ा नाम है। आप शुरू से जब कांग्रेस के मुख्य सलाहकार रहे एनडी तिवारी के समय में, अभी आप वन मंत्रालय आपके पास है, तो क्या कुछ जो नीतियां आपके बनी है जो जनहित के लिए जो कारगर साबित हुई है? और एक ऐसे समय में अभी जब वन्य जीव मानव संघर्ष लगातार अपने चरम पर। देखिए, वन्य जीव के संघर्ष की आपने बात की, आखिर ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं मेरी भी इतनी लंबी जीवन, मैंने पहली बार भालू का इस तरह का चरित्र देखा। आखिर भालू के चरित्र में परिवर्तन क्यों आया? भालू के केवल चरित्र में परिवर्तन नहीं आया, भालू की फिजिकल बनावट में परिवर्तन आया। आप पहले कहते थे कि अगर भालू अटैक करे तो नीचे को भागो, कि ताकि भालू के बाल आगे आ जाएंगे तो उसे दिखेगा नहीं। आज भालू पे बाल गायब हो गए, भालू का जो साइज था छोटा हो गया। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। इसलिए ये चेतावनी है आम आदमी के लिए कि आने वाली पीढ़ी किस तरह से अपना जीवन चला पाएगी अगर क्लाइमेट परिवर्तन इसी तरह होता रहा। ग्लेशियर आप देख रहे हैं, बर्फ नहीं गिरी अभी तक, ग्लेशियर पिघल गए, पहाड़ नंगे पड़े हुए हैं, पानी का लेवल नीचे आ रहा है। तो आज लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रयास करना चाहिए कि हमें आम जन सहयोगिता के साथ हमें आज जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, पर्यावरण के दूषित पर्यावरण के खिलाफ उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी की सहभागिता हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। और इसी उद्देश्य से पिछले 3-3.5 सालों में हमने कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए हैं, जिनमें जन सहभागिता को, जनता की आजीविका से वन विभाग किससे जुड़े, ताकि जनता की
जब आजीविका से विभाग जुड़ेगा तो जनता भी वनों को बचाने की मुहिम में अपनी सहभागिता निर्धारित करेगी, चाहे वो वनाग्नि का प्रश्न हो, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का प्रश्न हो, चाहे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रश्न हो, चाहे आम आदमी को जंगल से किस तरह उसकी आजीविका जुड़ करके हम जंगलों को बचाने का काम करें। इसलिए सारे लोगों की सहभागिता, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी आपदा बिना हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, बिना जन सहभागिता के, क्या कुछ नीतियां बन रही है इसको लेकर के लोग बनाइए, उसको जागरूक हो? कम से कम 4 साल में 40 नीतियां बनाई, आप जाके विभाग से मालूम कर लीजिएगा। 4 साल में कम से कम 40 नीतियां हम लोगों ने, चाहे ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में परिवर्तन का प्रश्न हो, चाहे पंचायत अधिनियम में प्रश्न हो, चाहे फॉरेस्ट की प्लांटेशन पॉलिसी को बदलने का सवाल हो, तब और हर चीज पब्लिक डोमेन में डाल। 4 साल में 40 नीतियां बनी लेकिन फिर भी वही संघर्ष जारी है, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा परिपक्व पत्रकार बनने में। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जलवायु परिवर्तन के कारण इतने वर्ष में पहली बार, मैं अपनी इस उम्र में पहली बार देख रहा हूँ भालू के चरित्र में परिवर्तन। और गुलदार का जो आतंक एक सेकंड गुलदार के आतंक के लिए देखिए, हमारी जैविक विविधता को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जंगली जानवर का संरक्षण संवर्धन भी आवश्यक है। आज हमारे यहाँ जिस तरह से घनत्व के हिसाब से ज्यादा हुई है, इसलिए कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी हम काम कर रहे हैं। पहली बार मैंने आपसे कहा कि कई वर्षों के बाद ये निश्चित किया गया है, हमारी सरकार के आने के बाद एक सर्टेन परसेंटेज तय किया है कि जंगलों में जब आप प्लांटेशन करेंगे तो इतना प्रतिशत फलदार पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। अगर आज जानवर को घर जंगल, जो जिस जंगल में जानवर को रहना था, वहाँ जब रिजॉर्ट बनेंगे, रात भर हल्ला होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए अभी कैबिनेट में भी एक निर्णय आया है कि एक किसी भी गांव में अगर तो उसका एक हमने मापदंड बनाया है कि एक रिजॉर्ट इतने पे बनेगा, ताकि इसकी संख्या भी रुके और जंगली जानवर भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जंगली जानवर भी हमारी जो जैविक विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। पूछती है निगेटिव नहीं, जो चल रहा है वो मैं इतना मेरा अनुभव हो गया बेटा, मैं इतना अनुभव हो गया ना, सकल से क्या बता देता हूँ कि किस नियत से बात कर रही है। अभी जब हमारी बातचीत वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी, जिनसे हमने पूछा कि अंकिता भंडारे जो हत्याकांड है उसको लेकर जो सरकार है वो क्या कर रही है, तो उनका कहना था कि जो अब सीबीआई जांच की संस्तुति दी है तो इसके बाद जनता को बरगलाया न जाए। कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो जनता को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन मंत्री जी को शायद ये संज्ञान न हो कि तमाम जन दबाव और जन जो आंदोलनकारी थी उनके बाद ही, जब वायरल वीडियो की जो बात हुई थी उसके बाद ही फिर से सीबीआई जांच की बात छिड़ी थी, नहीं तो जो पूरा मामला था एक ठंडे बस्ते में चला गया था। उनका कहना है कि जो वन्य जीव मानव संघर्ष है ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भालू की हैबिटेट है वो चेंज हो रही है। बता रहे हैं कि 4 साल में उनकी 40 नीतियां बन चुकी है, उनमें से आज तक कोई भी नीति धरातल पर नहीं उतरी है, क्योंकि आज भी हमारे गाँव में, हमारे जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ गुलदार, भालू आदि की घटनाएं आती रहती है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, जो वो कहना चाहते थे कि हमें जाकर विभाग से पता करना चाहिए कि क्या नीतियां बनी है, तो अगर हम तो पता कर लेंगे, लेकिन वे जनता कैसे पता करेगी? जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं उनके पास, उस वक्त आप उनसे यही बताइए ना कि हम आपको नीतियां नहीं बता सकते, आपको विभाग के पास आना होगा। वो जो 40 नीतियां हैं वो हम धरातल पर लागू नहीं कर सकते, आपको विभाग के पास आना होगा, तब पता चलेगा कि कौन कौन सी नीतियां हमने बना रखी हैं। मंत्री जी का कहना है कि मीडिया कहीं ना कहीं जो अंकिता भंडारे का जो हत्याकांड है उसको बरगलाने की कोशिश कर रही है, और उसी के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद कर दिया गया। मैं मंत्री जी को याद दिला दूं, ये मंत्री जी के कहने पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, बल्कि उनके माता पिता जो तमाम जो जन आंदोलनकारी और जन दबाव के बीच और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कल पूरे उत्तराखंड वासियों ने जो ये अभूतपूर्व उत्तराखंड बंद किया था वो बेटी अंकिता के लिए किया था, ना कि किसी मंत्री और मंत्रालय के लिए। धन्यवाद।